हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सिंपली सपोर्टेड बीम में हमारा अगर यूडीएल लग रहा हो। ठीक है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पर आपका यूडीएल लग रहा है तो क्या होगा, उसका एसएफडी बीएमडी हम कैसे बनाएंगे। यूडीएल पूरी लंबाई पे लगता है। यूडीएल जो है बीम की पूरी लंबाई पे लगता है। मान लीजिए इस यूडीएल की जो इंटेंसिटी है वो W किलो न्यूटन पर मीटर है और इसकी लंबाई जो है बीम का स्पैन है, जो बीम की लंबाई है वो L है। ठीक है, तो ये एक बीम है AB। हमारा टॉपिक है SFD एंड BMD। इसमें हम पढ़ रहे हैं कि हमारा जब यूडीएल है इस पे जो फोर्स लग रहा है W किलो न्यूटन पर मीटर का। अगर टोटल फोर्स की बात करें, टोटल फोर्स जो बीम पे लग रहा है, टोटल फोर्स हो जाएगा W किलो न्यूटन पर मीटर इंटू लंबाई। ठीक है, WL इसकी लंबाई L मीटर है। तो टोटल जो फोर्स लग रहा है, टोटल लोड जो लग रहा है वो WL किलो न्यूटन है। यानी जो इसकी इंटेंसिटी है यूडीएल की, उससे लंबाई में अगर गुणा करना है तो WL। अच्छा, अब रिएक्शन निकाल लें। ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में हम जानते हैं कि रिएक्शन RA प्लस RB इक्वल टू टोटल जो फोर्स लग रहा है ऊपर से, जो टोटल लोड लग रहा है वो WL हो जाएगा। ठीक है, RA प्लस RB इक्वल टू WL। ये इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, सेकेंड लिखेंगे हम, मूवमेंट लेते हैं। मूवमेंट ले रहे हैं, टेकिंग मूवमेंट about point A and considering clockwise motion positive. So RA into 0। RA into 0 क्यों हो रहा है? क्योंकि जो RA रिएक्शन आ रहा है यहाँ पे A पे, पॉइंट A पे, उससे पॉइंट A की जो दूरी है वो 0 है। ठीक है, प्लस यूडीएल जो है वो नीचे की ओर कार्य कर रहा है, डाउनवर्ड। यहाँ पे जब पॉइंट मानेंगे तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, तो प्लस WL टोटल यूडीएल का मान हो गया गुणे। अब यूडीएल की दूरी के लिए जो यूडीएल का है, एक सिरा 0 पे है, दूसरा सिरा L पे है, तो अगर दोनों का इफेक्ट देखें तो 0 प्लस L बाई 2 इस तरह लिख सकते हैं, या इसको हम आधी दूरी पे मान सकते हैं। माना क्यों है? क्योंकि स्टार्ट हो रहा है 0 से और चल रहा है L तक, तो इसके मिड पॉइंट पे लगेगा। माइनस RB into L equal to 0. This implies RB equal to WL by 2. So RA equal to WL by 2 from equation first। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से हम देख सकते हैं RA की वैल्यू अगर आप इसमें रखेंगे तो RA की वैल्यू, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ RA इक्वल टू WL by 2। ओके, सो हमें मिल गया, रिएक्शन फाइंड आउट हो गया। अब हमें शियर फोर्स के लिए जाना है। ठीक है, तो शियर फोर्स के लिए जाने के लिए हम ये करते हैं,
आर बी इक्वल टू WL/2 एंड आर ए इक्वल टू WL/2। वैसे भी सिमेट्री से देखा जा सकता है कि अगर टोटल फोर्स WL है और लेंथ L है तो WL/2 इक्वली डिवाइड हो जाएगा। आप देखिए शियर फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स SFD बनाने के लिए पहले हम देखते हैं जो बी पे शियर फोर्स लगेगा। अगर एक सेक्शन मान लिया जाए इधर तो बी पे लगने वाला बल चाहेगा बीम को ऊपर ले जाने की ओर, तो वो हो जाएगा आपका प्लस में आरबी, और आरबी का मान है WL/2। ठीक है, अगेन शियर फोर्स बिटवीन B एंड A। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि B से लेके A के बीच में एक ही फोर्स लग रहा है। एक फोर्स जो है RB पे है, B पे है RB, और दूसरा फोर्स UDL है दूसरा, तो वो हो जाएगा प्लस RB। और ये फोर्स कैसे निकालेंगे? माने हम एक सेक्शन B से x दूरी पे ले रहे हैं, ठीक है, x दूरी पे, तो अगर x दूरी तक शियर फोर्स निकालना है तो इसके इधर जितने बल कार्य कर रहे हैं, तो एक तो RB आपका लगेगा, दूसरा x दूरी तक की लंबाई का आपका UDL। तो UDL का मान कैसे निकालते हैं? वैल्यू जो UDL लगाता है लोड का, फोर्स का, वो होता है W इंटेंसिटी इंटू x। ठीक है, W इंटू x। अगर x यहाँ पे वेरिएबल है पावर 1 x की, जैसे x की पावर 1 होता है वो लाइन का इक्वेशन होता है। ठीक है, अब देखिए x एक वेरिएबल है, व्हेन x इक्वल टू 0, तो शियर फोर्स किस पे आ जाएगा? शियर फोर्स एट B आ जाएगा, और वो हो जाएगा RB, और उसका मान हो जाएगा WL/2। अगला व्हेन x इक्वल टू L, शियर फोर्स A पे आ जाएगा, उसका मान हो जाएगा RB माइनस WL, and the value of RB equal to WL/। तो कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे 0 होगा, तो वो पॉइंट कैसे पता चलेगा? when x इक्वल टू L/2, यहाँ पे हमें शियर फोर्स का मान x इक्वल टू L/2 क्यों निकालना पड़ रहा है? कि देखिए जब x का मान यहाँ पे 0 है तो शियर फोर्स का मान RB के बराबर है, यानी WL/2 के बराबर है पॉजिटिव में, और जब x इक्वल टू L पे RB है तो वो मान है हमारा माइनस WL/2। तो हम देखना चाह रहे हैं कि बीच में क्या होगा। 0 पे प्लस में है, L पे माइनस में है, तो L/2 पे क्या है? L/2 पे 0 है, यानी प्लस से माइनस की ओर जाएगा, और वैसे भी ये मिलाया एक लाइन से ही जाएगा, यानी WL/2 से माइनस WL/2 एक लाइन से मिलाया जाएगा। ठीक है, तो उसको मिला देते हैं, देखिए कैसे बनेगा। इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा सा,
ये हो गई आपकी जीरो लाइन। ठीक है, जीरो लाइन मतलब वो लाइन जिस पे आपका शियर स्ट्रेस जीरो रहेगा, इसके ऊपर शियर स्ट्रेस पॉजिटिव होगा और इसके नीचे शियर स्ट्रेस बिल्कुल नेगेटिव। ठीक है, तो देखिए आरबी पे जो मान है WL/2, हमने माना कि WL/2 ये रेजिस्टेंस आ रही है, ये दूरी हमारी WL/2 है, और RA पे हमारा है WL/2 बट नेगेटिव में, और दोनों को जोड़ना है। ठीक है, आपका ये L/2 है और ये भी L/2 है, यानी L/2 पे क्या आ रहा है, जीरो, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे तो ये तो हो गया आपका शियर ये हो गया आपका शियर फोर्स डायग्राम। अब अगर हम बात करें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ओके। तो BMD के लिए बेंडिंग मोमेंट हम अलग अलग पॉइंट में निकालते हैं एट B। तो देखिए ऐसे बीम है, बी पे जो फोर्स लग रहा है डायरेक्शन, वो बीम को ऐसे मोड़ेगा, यानी इस तरीके से कुछ बीम में फॉर्मेशन होगा, और ये सैगिंग का केस है। सैगिंग अगर होता है तो साइन जो है पॉजिटिव भी आता है, ओके। और मोमेंट क्या होता है, BM फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। तो पॉइंट B है और फोर्स है रिएक्शन फोर्स RB। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट एट B = 0। B और A के बीच में बेंडिंग मोमेंट देखिए क्या होगा। मान लीजिए एक सेक्शन XX मान लिया, यहाँ पे माना XX दूरी पे। अब इसके इस तरफ दो फोर्सेस हैं, पहला फोर्स रिएक्शन है, दूसरा फोर्स इतनी दूरी का जो आपका यूडियल है, और इतनी दूरी का यूडियल मतलब x दूरी का। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, और आपको मोमेंट लेना है इस सेक्शन के पे, इस पॉइंट पे नहीं लेना है सेक्शन, आप सेक्शन पे लेना है। ठीक है, तो हो जाएगा पहली चीज तो प्लस RB का सेक्शन से दूरी कितनी है, x है, माइनस, देखिए अब आपको क्या निकालना, यूडियल की वैल्यू, यानी यूडियल के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो इनटू सेक्शन की यूडियल से मेन डिस्टेंस, एवरेज दूरी क्या है। ठीक है, तो ये हो जाएगा WX इंटू 0 + x/2 या x/2 कह लीजिए सीधा, तो ये हो जाएगा RB x माइनस WX²/2। ठीक है,
और जैसे ही स्क्वायर आता है, जैसे ही स्क्वायर आता है ये पैराबोला है। यानी अब वेरिएशन पैराबोला के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू रख लेते हैं। x की अधिकतम वैल्यू l है, देन rb की वैल्यू है WL/2 इंटू L माइनस WL²/2 ऑल्सो 0। अब थोड़ी समस्या वाली बात आ गई। एट x इक्वल टू 0 बेंडिंग मोमेंट इज ऑल्सो 0 एंड एट x इक्वल टू L बेंडिंग मोमेंट इज ऑल्सो 0। तो फिर सेंटर पे क्या बेंडिंग मोमेंट होगा वो निकाल लेते हैं। इसको कॉमन लेंगे तो ऐसे आएगा, यानी ये हो जाएगा, ठीक है, और ये पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमारा इक्वेशन आ जाएगा। तो उसमें देखने वाली बात है कि आपने देखा एक अगर सिंपल सपोर्टेड बीम है तो जिस पे W किलोन्यूटन पर मीटर का आपका अगर यूडीएल लग रहा है तो उस बीम के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल यूडीएल की जो वैल्यू होती है वो यूडीएल की इंटेंसिटी W किलोन्यूटन पर मीटर इनटू टोटल बीम की लंबाई, उतना भार वो बीम पे लगाता है। ठीक है, अगर 1 मीटर में W किलोन्यूटन लग रहा है तो L मीटर में कितना लोड लगेगा, तो टोटल लोड हो जाएगा W इंटू L किलोन्यूटन पर मीटर। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे ये रेट है, जैसे मान लीजिए कोई भी सामान आप खरीदते हैं, ठीक है, अगर उसका रेट कुछ है, मान लीजिए आप एप्पल खरीदने गए और 40 रुपीज़ आपका पर केजी है और आपको 2 kg एप्पल लेना है, तो हाउ मच यू हैव टू पे, यू हैव टू पे 40 to 2 इक्वल टू 80 रुपीज़। तो वैसे टोटल जो लोड लग रहा है वो W इंटू होल लेंथ, जितनी भी दूरी पे आपका यूडीएल लग रहा है, और ये यूडीएल एक्ट कहाँ करेगा, ये यूडीएल अपनी पूरी लंबाई के बीच में एक्ट करता हुआ माना जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए इस सिरे से शुरू करें, एक सिरा तो उसके बहुत पास में है, दूसरा सिरा बहुत दूर है, तो इसलिए इसका एवरेज ले लिया जाता है। अब अगर इसी पे कोई न्यूमेरिकल है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं।
इन क्वेश्चंस को आप जब तक सॉल्व नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। तो अच्छी बात है कि अगर आप इसे सॉल्व करें, मैं इसे मिटा नहीं रहा, बस मैं वैल्यूज लिख देता हूँ। ठीक है, अब हम चेक करते हैं। अगर एक क्वेश्चन लेते हैं, गिवन दैट, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ उसको देख लेते हैं। W ठीक है, ये दो वैल्यूज दिए हुए हैं। फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ RA and RB। ओके, टोटल लोड अगर आप लिखना चाहें, टू पॉइंट फाइव ठीक है, ये टोटल लोड हो गया। और ये लोड कहाँ एक्ट करेगा? ये लोड जो हमारा एक्ट करेगा वो एक्ट करेगा सेंटर पे। हम मान सकते हैं कि सेंटर पे 15.0 एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये लोड यहाँ पे एक्ट करता हुआ माना जाएगा। अब क्या करना है हमें? RA और RB का मान निकालना है। अगर आप सिमेट्री से देखें तो RA जो होगा आपका, RA और RB वो आपका WL/2 आया था। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो 15/2 आ जाएगा ये, यानी 7.5। ये दो वैल्यूज आ जाएंगे आपके RA और RB की। ठीक है, अब आगे देखिए, RA और RB की दो वैल्यूज आ गई। उसके बाद अगर आपको कैलकुलेट करना पड़े आगे तो हम CF फोर्स निकालते हैं SFT के लिए। SFT के लिए देखेंगे हम लोग CF फोर्स एट B पे जो shear फोर्स होगा इट इज नथिंग बट, क्या होगा वो, प्लस RB। and what is the value of RB? 7.5 किलोन्यूटन। ठीक है, shear force between
बी एंड ए, तो वो हो जाएगा प्लस आर बी प्लस, देखिएगा अब अगर आप एक सेक्शन एच दूरी में मान ले रहे हैं तो W इंटू एक्स होता है, तो W का मान कितना है 2.5 इंटू एक्स, ठीक है। और जब प्लस आर बी होगा और उसका मान आ जाएगा 7.5, ठीक है। और जब x इक्वल टू आपका 6 होगा तो सी एफ फोर्स हो जाएगा सी एफ फोर्स एट ए मतलब ए और ए के दाहिने ओर जो फोर्सेस लग रहे हैं, तो आर बी माइनस 2.5 टू 6, ये आ जाएगा -7.5। तो देखिए यहाँ पे देखने वाली बात है कि जो आपका स्ट्रेस शियर स्ट्रेस शियर फोर्स लग रहा है आर बी आर ए के बराबर हो रहा है, और इस पहले क्वेश्चन में भी इस साइड पे पॉजिटिव आया था, इस साइड पे नेगेटिव आया था, और वही यहाँ हो रहा है। अगर आप WL/2 का मान कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी कम आउट इक्वल टू 7.5 किलो न्यूटन, ये मान आएगा। वही यहाँ हो रहा है, देखिए ए पे नेगेटिव में आ रहा है और बी पे पॉजिटिव में आ रहा है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे ही अगर आप BMD की बात करें तो देख लीजिए आराम से, एक बार थोड़ा सा टाइम लेके इसको देखिए। इसमें क्या हो रहा है, जो बी पे है, बी या बी के दाहिने ओर कोई फोर्स नहीं है, हम दाहिने से बाएं चल रहे हैं। हमारा जो मूवमेंट है फ्रॉम राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पर RHS होता है और आपका ये LHS होता है, ठीक है। फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड हम चलते हैं, जिससे कि हमारा ट्रैवर्सन इजी रहे। अब अगर हम बात कर लें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की, ठीक है, वो भी कुछ इस तरीके से आना चाहिए। खैर उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं BMD। व्हाट विल द BMD? फर्स्ट देखिए, आप इसमें अगर वो लगाना चाहें तो x का मान ऐसे होगा 0, x और 6। एक बार हम एक बार 0 पे निकाल लें, एक बार 6 पे, लेकिन दोनों पे निकालने में दिक्कत हमें आ रही है कि दोनों पॉइंट्स पे 0 आ जाएगा, तो आपको पता नहीं चलेगा BMD पॉजिटिव में आएगा नेगेटिव में आएगा। इसलिए हम इसको हाफ हाफ ब्रेक करके निकालते हैं, या ऐसे निकाल लें, दो टुकड़े में
अभी ऐसा नहीं निकालते, अभी हम लिख के निकालेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट निकालना होता है तो सबसे पहले चिन्ह समझना होता है। चिन्ह साइन क्या है कि बीम को आप करना चाहेगा ऐसे प्लस आर बी इंटू जीरो, डिस्टेंस जीरो है इसलिए जीरो। ये फोर्स हो गया, तो डिस्टेंस क्या होगा x/2, और ये मोमेंट निकालना तो यहाँ पे भी x आएगा। अब x/2 क्योंकि ये जो फोर्स होता है वो अपने आधी दूरी पे माना जाता है, ठीक है। तो ये रिफॉर्म करके इसको लिख सकते हैं ठीक है। ये आ जाएगा जो कि जीरो के बराबर आएगा। और इसीलिए हमको मिड पॉइंट लेना पड़ेगा। ठीक है, जो कि हमारी वैल्यू आ जाएगी, यह आ जाएगा इसके बराबर, और ये पॉजिटिव में है, जो कि हमारे क्वेश्चन से साफ साफ वो स्पष्ट दिख रहा है कि ये चीज़ें हो रही हैं। अब इस क्वेश्चन में ये देखने वाली बात है, यहाँ पे देखिए अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि हमने अगर इसको समझे इस न्यूमेरिकल को, तो सबसे पहले एक तो हमारी कैंटिलीवर बीम थी जिसकी पूरी लंबाई पे हमने हमारा यूडीएल लग रहा था, जिस यूडीएल का मान आपका 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर था। टोटल लंबाई हमारी 6 मीटर थी। तो हमने अगर टोटल लोड निकालना चाहा बीम पे कितना लोड पड़ रहा है, तो इंटेंसिटी 2.5 इंटू 6 15 किलो न्यूटन। फिर हमने आर ए और आर डी की वैल्यूज निकाल ली है। रिएक्शन कैसे निकालने होते हैं, वो सिंपली आप अपवर्ड फोर्सेस और डाउनवर्ड फोर्सेस को इक्वल कर दीजिए और मूवमेंट का इक्विलिब्रियम ले लीजिए। ये दोनों करने के बाद आपको
ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फिर आप स्टेप बाय स्टेप एसएफडी निकाल लीजिए और बीएमडी निकाल लीजिए और उनको प्लॉट कर लीजिए। हमेशा जो हमारा डायग्राम है उसी के नीचे एसएफडी और बीएमडी को प्लॉट करना चाहिए। जिससे हमारा जो पॉइंट आ रहा है उसको प्लॉट करना इजी हो जाए। ऐसा ना रहे कि जो पॉइंट कहीं और आ रहा है और हम प्लॉट कहीं और कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम लोग कुछ इस पे और क्वेश्चंस देखते हैं। को मिटा देते हैं। एक बीम है ये लेंथ 2 मीटर से, ये भी लेंथ 2 मीटर है और ये टोटल जो लेंथ है वो 8 मीटर है। ठीक है, इसकी इंटेंसिटी है 1 किलो न्यूटन पर मीटर और इसकी इंटेंसिटी है 2 किलो न्यूटन पर मीटर। यानी जो पहला हिस्सा है ए से सी के बीच में वो 1 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लगा रहा है, जो दूसरा है वो 2 किलोमीटर पर मीटर का लोड लगा रहा है। अब आपका इसके एसएफडी व बीएमडी बनाना है, तो कोई बात नहीं। अगर हम टोटल लोड निकाल दें बीम पे कितना है, टोटल लोड बीम पे कितना है वो हो जाएगा, ये यूडीएल कितना लगा रहा है और ये यूडीएल कितना निकाल रहा है। तो पहला यूडीएल होगा 1, इंटेंसिटी है इसकी, प्लस टोटल लोड लग रहा है। ठीक है, रिएक्शन निकालते हैं। ठीक है, दूसरा है ए के अबाउट 0 करने पर रिएक्शन मोमेंट को आर ए इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 2/2। ये 2/2 क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि इसका जो फोर्स होगा वो माना जाएगा इसके बीच में लग रहा है, तो इसका मिड पॉइंट 2/2 होगा, प्लस अब ये जो लग रहा है वो इसके बीचों बीच लगेगा, तो ये दूरी कितनी होगी, इसका आधा और प्लस ये दूरी, तो ये दूरी कितनी है, ये 4 है, तो उसकी वैल्यू लिखेंगे हम लोग 2। इंटेंसिटी है 2 मीटर लंबाई पे लग रहा है इंटू दूर जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 2/2। 2/2 क्यों कर रहे हैं, तो जितनी लंबाई पे लगता है उसके आधे के बीचों बीच लगता है।
माइनस आर ए आर बी इंटू 8. So 1 4 plus 2 6 1 7 7 into 4 28 plus 2 30 by 8 30 by 8. Hence the value of RA equal to okay, RA will be 18 by 8. हमने दो रिएक्शन निकाल दिए और शियर फोर्स निकालने के लिए पहले हम शियर फोर्स निकालेंगे एट बी. आर बी का मान है, ठीक है, बी और डी के बीच में शियर फोर्स क्या आ जाएगा देखिएगा, माइनस 2 इंटू 2 4 तो ये आ जाएगा 8 4 जो 32 30 माइनस 32 by 8 इक्वल टू माइनस 2 by 8. अगेन shear force between C and D. सी डी पे वही सेम है तो सेम फोर्स आ जाएगा माइनस 2 by 8. दिस विल बी कांस्टेंट until point C and shear force C पे भी यही shear force आएगा between C and A. C और A के बीच में देख लीजिए क्या हो जाएगा, आर बी पॉजिटिव या नेगेटिव, तो प्लस आर बी माइनस 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2, तो ये हो जाता है -4 -2 यानी माइनस 3/8. ठीक है, तो इसको प्लॉट कर लेते हैं. इस तरीके से प्लॉट होगा. पहले आ रहा है आपका 30/8. so at this point and at B this comes -2/8, so this will be negative. Till point C this is constant
and again this will be something like this. ठीक है, ये चीजें हो गई। ठीक है, तो इसका जो SFD के आगे BMD का पार्ट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अभी तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए।